नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल SPS झारखंड में। दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों खोट्ठा व्याकरण। खोट्ठा व्याकरण में दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं खोट्ठा शब्द विचार। खोट्ठा शब्द विचार यानी खोट्ठा जो भाषा है दोस्तों, इसको कितने वर्गों में बांटा गया, खोट्ठा जो वर्ण है इसको कितनों वर्गों में विभाजित किया गया है, तत्मस तद्भव, ये सभी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यह जो है यह एग्ज़ाम में तत्मस तद्भव ये सभी चीज़ें पूछी ही जाती। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए जो खोट्ठा रखे हुए हैं पेपर 2 में, उनके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली क्लास दोस्तों। आइए तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों खोट्ठा शब्द विचार। वर्णों की व्यवस्था या मेल से शब्द बनते हैं जो आदृशी होते हैं। यानी दोस्तों वर्ण बहुत सारे वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं जो अदृश्य होते हैं, अर्थात किसी वस्तु के प्रतीक के रूप में मान लिए जाते हैं। अधिकांश शब्दों के निर्माण का कोई तार्किक आधार नहीं होता है क्योंकि किसी वस्तु के लिए कोई शब्द प्रतिनिधित्व प्रतीक बनाया गया है। हर भाषा के अपने अपने शब्द और शब्द भंडार होते हैं। अधिकांश जो शब्द होते हैं उनका निर्माण कोई आर्थिक यानी तार्किक आधार नहीं होता है दोस्तों। जितने भी भाषा हैं सबका अपना अपना शब्द भंडार होते हैं। तो इसी प्रकार खोट्ठा का भी अपना एक शब्द भंडार है। तो उसको कितने वर्गों में बांटा गया है वो जानेंगे। खोट्ठा शब्द भंडार को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं दोस्तों? तो 6 वर्ग में बांटा गया है। पहला है तत्मस, तत्मस में बांटा गया। तद्भव, तीसरा है देशज जिसे मूल या ठेठ मूल शब्द बोले जाते हैं। चौथा है विदेशज, पांचवा है जनजातीय भाषा के शब्द और छठा है मिश्रण शब्द जिसे संकर शब्द भी बोला जाता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं तत्मस शब्द क्या है। तो सबसे पहले समझना है दोस्तों तत्मस वैसे शब्द जो संस्कृत से अपने मूल रूप में खोट्ठा में प्रयुक्त होते हैं। तत्मस किसे बोला जाता है? जो कि संस्कृत भाषा में और वैसे ही खोट्ठा में भी प्रयोग हो रहा है। जैसे हो गया जल, जल संस्कृत भाषा का शब्द है और खोट्ठा में भी प्रयोग होता है। पान, कंडू, गंगा, नगर, फैन, जीत, डमरू, रंक, लेप आदि खोट्ठा में हिंदी की तुलना में तत्मस शब्दों की भारी कमी है। यानी दोस्तों तत्मस जो शब्द है ये खोट्ठा में बहुत ही कम पाए जाते हैं। ज़्यादातर हिंदी की तुलना में हिंदी में बहुत सारे तत्मस शब्द पाए जाते हैं, लेकिन खोट्ठा में बहुत कम ही यह तत्मस शब्द का प्रयोग होता है जो कि संस्कृत से है और वैसे ही रूप में यानी खोट्ठा में बहुत कम ही प्रयोग होता है। अब आता है अर्ध तत्मस। अर्ध तत्मस किसे बोलते हैं दोस्तों? ऐसे शब्द संस्कृत शब्दों के निकट होते हैं। जैसे पूर्ण, पूर्ण संस्कृत शब्द है लेकिन खोट्ठा में पूर्ण उपयोग किया जाता है। जैसे कर्ण, कर्ण क्या चीज़ हो गया? संस्कृत भाषा का शब्द है और खोट्ठा में कर्ण लिखाता है। कर्म, कर्म का पूरा यानी जो र होता है आधा र वो पूरा र में बदल जाता है खोट्ठा में। आधा र का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में होता है। जैसे कर्म है तो कर्म पूरा लिखाता है खोट्ठा में। धर्म, धर्म को धर्म, मर्म को मरम, धैर्य को धीरज, चूर्ण को चूरन, पत्र को पत्तर, पुत्र को पुत्र, मित्र को मित्र, गात्र को गत्तर, तक्षक को तक्षक, ये छ में बदल जाता है। नर्म को नरम, चर्म को चाम आदि प्रयोग होते हैं। अर्ध तत्मस उसे बोलते हैं दोस्तों जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है लेकिन उसका कुछ रूपांतरण करके कुछ उसमें कुछ उसका निकट शब्द वाला में बदल दिए जाते हैं। आदि उसको जो आधा र होता है उसको पूर्ण र में, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो कि कुछ परिवर्तन होते हैं और वैसे ही प्रयोग होते हैं, तो उसे बोला जाता है अर्ध तत्मस। अब आता है दोस्तों तद्भव। जैसा कि आप सभी हिंदी में ग्रामर में पढ़े ही होंगे तत्मस और तद्भव की। तत्मस बोला जाता है जो संस्कृत भाषा का शब्द है और वैसे ही प्रयोग होता है उसमें तत्मस, और तद्भव को समझते हैं। वैसे शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से आए हुए माने गए हैं किंतु उनमें रूपांतरण हो गया है। दोस्तों तद्भव उसे बोला जाता है, वैसे शब्द को कहे जाते हैं जो कि संस्कृत से वो शब्द आया है लेकिन उसका रूपांतरण हो गया, उसका रूप बदल गया तब जाकर के प्रयोग होता है। जैसे खोट्ठा में अग्नि में, यह अग्नि जो है यह संस्कृत भाषा का शब्द है और खोट्ठा में इसको आग प्रयोग करते हैं। घंटिका संस्कृत भाषा का है, इसे घंटी प्रयोग करते हैं।
क्षीर का खीर प्रयोग करते हैं, दंश का डंक प्रयोग करते हैं, अष्ट का 8 प्रयोग करते हैं खोठा में, अघोष संस्कृत भाषा का शब्द है, इसे गमछा प्रयोग करते हैं, जी का जिह्वा, काजल का काजर, चांद का चंद्र, दूध का दूध, ओठ का ओष्ठ, ऐसा का ईदृश्य, खजूर का खजूर, गुटका का मुटका, ऊन ऊर्न, धरती। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों जो कि तद्भव शब्द में आते हैं। अब समझते हैं दोस्तों देशज। देशज शब्द उससे बोला जाता है दोस्तों जो कि वैसे शब्द को कहा जाता है जो खोठा के मौलिक या ठेठ शब्द हैं, जिसे देशज बोला जाता है जो खोठा के ठेठ शब्द होते हैं। खोठा भाषा का आधार यही शब्द है। खोठा भाषा का आधार जो माना जाता है यह खोठा का मूल शब्द कहे जाते हैं देशज जो शब्द होते हैं। कौन कौन से, जैसे हो गया डूभा, ढोल, डोरा, डहर, इंदिरा, डांट, घाम, रौद, बरसात, बसात है, झैर, ढूंढेक, खुंदक, साझेक, पांजेक, भांजेक, छांदेक, सुपली, मौनी, खांची, कोड़ी, सा, चरक, सपना, साधेक, टांडेक, कारण, अदी, कटी है, जरी, रिची, तनी, टुकू, इलची। ये सब बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों जो कि देशज शब्द कहलाते हैं। ये सारे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द क्या होता है दोस्तों? तो विदेशज शब्द वैसे को बोला जाता है जो कि यानी खोठा का मूल शब्द नहीं। जैसे मशीन, मशीन ये खोठा से नहीं दूसरे भाषा से लिया गया है। स्कूल, कॉलेज, टेबुल, पेन, पर्दा, गधा, खातिर, खैर, खून, खुशी, बेईमान, लुंगी, पजामा, कमीज, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी के अनेकों शब्द खोठा में प्रयुक्त होते हैं। विदेशज शब्द उसे बोलते हैं जो और भाषाओं के शब्द जैसे अंग्रेजी का, उर्दू, फारसी का जो शब्द है वो खोठा में प्रयोग होता है, उसे बोला जाता है विदेशज शब्द। अगला है दोस्तों जनजातीय शब्द। जनजातीय शब्द किसे बोला जाता है? तो दोस्तों खोठा में जो मुंडारी, संथाली, कुड़ुक भाषाओं के शब्द की प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यानी दोस्तों खोठा भाषा में बहुत सारे भाषाओं का, जनजातीय भाषा जिसे बोलते हैं कुड़ुक, संथाली, मुंडारी, ये सब जनजातीय भाषा है। उस सब के शब्द जो है दोस्तों खोठा में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वो आते हैं जनजातीय भाषा के शब्द में आते हैं। जैसे कोरी, कोरी किसे बोलते हैं दोस्तों? बोला जाता है हमारी जो पूर्व बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें बोलते हैं कोरी, यानी 20 की गिनती। एक कोरी मतलब 20 को बोलते हैं उन लोग एक कोरी। डांगर, डांगर बोला जाता है पालतू पशु जैसे पालतू जानवर जैसे गाय, बैल, कड़ा, भैंस के लिए डांगर का प्रयोग किया जाता है। चौंप, डुम्भा, ओम्बा, ये सभी शब्द जो हैं दोस्तों ये जनजातीय भाषा के शब्द हैं। यानी जनजातीय भाषा यानी मुंडारी, संथाली, कुड़ुक जो भाषाएं हैं उनके शब्द जो है वो खोठा में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अब अगला जो है दोस्तों, अगला है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं दोस्तों? कुछ ऐसे शब्द खासकर गांवों या स्थानों के नाम से संबंधित है, खोठा एवं जनजातीय भाषाओं के शब्द के मेल से बने हैं। जैसे करियाडी, पतरातू, पतरातू आदि। संकर शब्द वैसे शब्द को बोला जाता है दोस्तों जो कि गांव या किसी स्थान के संबंधित होते हैं। खोठा और जनजातीय भाषाओं के शब्द मेल से बने हैं, उसे बोला जाता है संकर शब्द। जैसे हो गया करियाडी, ये किसी जगह का नाम है, स्थान का नाम है। पतरातू, पतरातू ये जगह का नाम है। तो इस सब शब्द को बोला जाता है दोस्तों संकर शब्द। तो जितने भी खोठा के शब्द हैं वे 6 भागों में विभाजित किया गया है। तत्मस, तद्भव, उसके बाद देशज, विदेशज, जनजातीय और ये संकर 6 भागों में बांटा गया है। तो आप याद रखें। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए आप लोगों के लिए इससे जितने भी खोठा से शब्द जो पूछे जाएंगे उसके MCQ आप लोगों को अगली वीडियो में करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।